का नाम लिया। ठीक है। अब बारातियों को जैसे ही दूसरे नगर में पहुंचे, लोग पूछ रहे थे कि बारात कहां से आ रही है। बाराती कहते दूल्हा बताएं कहां। दूल्हा नहीं, हम बारात पूछ रहे, अयोध्या से आ रही है, अब बताएं दूल्हा कहां। अरे नहीं, कहां जा रही, जनकपुर। अब बता रहे, वो रहे दूल्हा, भरत जी की तरफ इशारा किया। अरे वाह वाह, क्या कहना, कोई कमी थोड़ी ही है। एक बात पूछे। हाँ पूछो। ये विवाह कौन सी तिथि को होना तय हुआ है? अब तिथि किसी को पता नहीं। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। बोले वो अभी तिथि तय नहीं हुई है, वहीं जाके तय होगी। लोग हंसने लगे। लोगों को हंसते देखा तो नाराज होने लगे। पहले ही कहा था, ये तिथि पहले ही तय करा लेनी चाहिए। जनकपुर वाले बोले हमें पता है क्यों आ गए पहले। ये सोचा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, और अयोध्या में यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरा अवध से। श्री राम जी की अजब बरात, अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग वचन वर, राजेशहु बलि जात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी बलि जाए, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अब बारात आ गई जनकपुर। जनवासी में ठहर गई। महाराज विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए। तब राम ही देख बारात जुड़ाने। ब्रह्मा जी ने वही ज्योतिष का विचार करके वही समय निश्चित किया जो जनक जी के ज्योतिषियों ने निश्चित किया। पर ब्रह्मा जी बड़े हैरान किए, राम जी के विवाह की लग्न पत्रिका भेजें किससे। तो नारद जी ने कहा कि हमको दीजिए, हमारा भगवान से एक पुराना हिसाब किताब है। कम से कम भगवान से ये कहने का अवसर तो मिलेगा कि आपने तो हमारा होने नहीं दिया, पर आपके विवाह की लग्न पत्रिका हमारे ही हाथ में। नारद बाबा लग्न पत्रिका लेकर आए हैं। अब चारों तरफ जय जयकार जय जयकार, राम जी का विवाह, राम जी का विवाह। अब पार्वती जी ने कहा कि इस विवाह में तो मैं भी जाऊंगी। शंकर जी बोले तो मैं भी तो चलूंगा, आप न चलो। शिव जी बोले क्यों? राम जी के विवाह में मत चलो, जन्म में आप गए ही थे, विवाह में इसलिए मत चलो कहीं उत्सुकता बस तीसरा नेत्र भी खोल दिया और राम जी के दर्शन के लिए तीसरा नेत्र खुल गया और कहीं आग भभक गई तो अच्छा नहीं रहेगा। शंकर जी बोले हम चलेंगे तो जरूर, पर तीसरा नेत्र भी खोलेंगे और तीसरे नेत्र से देखना आग बरस रही है कि जल बरस रहा है। मेरा तीसरा नेत्र सिर्फ आग नहीं बरसाता, जल भी बरसाता है। इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये ज्ञानाग्नि बरसाने लगता है, और इसके आगे श्री राम आ जाए तो प्रेम का जल बरसाने लगता है। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार पुराण। फुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुराण। और ये तीसरे नेत्र से भी जल बरसा है। शंकर राम रूप अनुरागी, शंकर राम रूप अनुरागी।
पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर ने 15 नेत्र खोले और 15 नेत्र का अर्थ है एक आनन में 3 नेत्र हैं और भगवान शिव पंचानन है, इसलिए 15 नेत्र हो गए। इन 15 नेत्रों से भगवान श्री राम का दर्शन किया तो पुलक गात लोचन सजल, नेत्रों से प्रेम जल बरस रहा है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भगवान शिव ने कहा कि देखा पार्वती, अब तो मेरे तीसरे नेत्र से जल ही बरस रहा है। पार्वती जी ने कहा सो तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन आप श्री राम जी को ही देखना, घोड़े को मत देखना। बाजी वेश जनो काम बना, बाजी वेश जनो काम बनावा। बाजी वेश जनो काम बनावा। बाज वेश जनो काम बनावा। बाज वेश जनो काम बनावा। बाज वेश जनो काम बनावा। जनु बाज वेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहई। जनु बाज वेश बनाए मन राम वेश बाज वेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहई। जनु बाज वेश बनाई मन राम हित अति सोहई। राम जी का जो घोड़ा है वह काम ही बना है, इसलिए उसकी तरफ मत देखना, नहीं तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाने लगेगा, आग बरसाने लगेगा। अभी तो जल बरसा रहा है राम जी को देखकर, पर घोड़े को न देखे। शंकर जी हंसने लगे और शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती ये काम किसी काम का हो गया, नहीं किसी काम का नहीं था। इसे देखकर मेरा तीसरा नेत्र अग्नि नहीं बरसाएगा। यह राम जी के संग है, यह राम जी का घोड़ा बना है, इसने तो अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी है। और जो काम राम जी के द्वारा नियंत्रित हो, जो काम अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दे, वह काम तो वंदनीय है। यह काम स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं है। काम की स्वच्छंदता जीवन को नष्ट करती है, काम की स्वतंत्रता तो जीवन को जीवन बना देने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए यह तो वंदनीय है। ठीक है, भगवान शंकर आनंदित हुए, लेकिन इतने में देखा ब्रह्मा जी परेशान। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। घोड़े पे बैठा वर बांधे हुए सहरा, घोड़े पे बैठा वर बांधे हुए सहरा। देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजी वाह वाह है,
अजी वाह वाह, ओ अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। भगवान शिव देख रहे हैं, अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। वाह है, वाह वाह है, वाह वाह है। अब शंकर जी को इस तरह वाह वाह करते हुए देखा, ब्रह्मा जी बड़े परेशान। विधि ही भयऊ आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को अपना बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब चारों तरफ देखें, बहुत उदास हो गए। अच्छा, ब्रह्मा जी का उदास होना स्वाभाविक, जिन्होंने सारी दुनिया बनाई और मिथिला में उनका बनाया हुआ कुछ न मिले। शिव जी ने समझाया, ब्रह्मा बाबा विवाह किसका है? राम जी का। राम जी कौन है? जगत पिता। तो आपके कौन है? पिताजी। तो कोई बेटा पिता के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी उसे देखने की। लेकिन बेटा तो पिता का विवाह नहीं देख सकता है। शंकर जी बोले देख सकता है, आज के युग में तो देख सकता है। कैसे? किसी के विवाह की वीडियो फिल्म बना ली जाए और प्रतिवर्ष पति पत्नी देखते हो, बड़े आनंदित होते हो। और इसी तरह 7-8 वर्ष बाद बेटे का जन्म हो जाए और फिर बेटा भी देखे और देखने के बाद आनंदित होते हुए अचानक रोने लगे। बेटे से पूछो क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहे कि मां, इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें हम कहीं नहीं दिख रहे। तो मां समझाएगी, बेटा ये फिल्म तब की है जब तुम बने ही नहीं थे। यह तो विज्ञान का चमत्कार है कि तुम इसे देख पा रहे हो। इसी तरह शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा, यह राम जी का विवाह है, इसमें तुम्हें तुम्हारी करनी नहीं मिलेगी। देवताओं तुम पद के मद में न भूलो, देवताओं तुम पद के मद में न भूलो। शादी श्री राम की है ये भी न भूलो, शादी श्री राम की है ये भी न भूलो। कर दिया सबको शिव जी ने आगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह, अजी वाह वाह है। ब्रह्मा जी, यह राम जी का विवाह है, इसे मत भूलो। ब्रह्मा जी थोड़े प्रसन्न हुए कि चलो ठीक है, राम जी का विवाह है। लेकिन फिर परेशान हो गए, हमारे 8 ही आंखें। शिव जी, आपसे तो आपका पुत्र हमसे अधिक है। सुरसेनप उर अधिक उछाहू, विधि ते देवढ़ लोचन लाहू। ब्रह्मा जी के 8 और कार्तिकेय जी के 12। तो विधि ते देवढ़ और शिव जी आपके तो 15 और इंद्र जैसा तो कोई नहीं, उसके तो 1000। अच्छा, और ब्रह्मा जी चाहते तो अपने चाहे जितने नेत्र लगा लेते,
क्योंकि यह जितने बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री के ही। उन्होंने ऐसा बढ़िया बनाया, और जिस दिन से बनाया उस दिन से आज भी कोई कार खरीदे तो उसके लेटेस्ट मॉडल की जानकारी ले लेता है। पर वाहरे ब्रह्मा जी जब से ये मॉडल बनाया इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। बरसों पुराना वही चला रहा, वही। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा जैसे? कहा ये कानों के ढक्कन बेकार, छिद्र काफी थे, सुनाई पड़ जाता, ये इसकी क्या जरूरत थी? हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बूढ़ा होगा तो चश्मा लगाएगा, तो हैंडल कहां रहेंगे, तो उसके लिए पहले से इंतजाम है। इसीलिए भाई ब्रह्मा जी ने कोई काम व्यर्थ नहीं किया। तो ब्रह्मा जी चाहते तो अपने 10-20 हजार आंखें लगा सकते थे, पर कहने लगे हमारे 8 ही आंखें हैं। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ये 8 आंखें सबकी आंखें देखने के लिए नहीं है, आप इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन करो। और शिव जी ने जो दृष्टि दी, भगवान शिव की दी हुई दृष्टि से कल्याण हुआ श्री ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने उसी दृष्टि से भगवान को देखना शुरू किया, और जब भगवान को देखा तो आनंदित हो गए। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि सखी सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि सखी सिय बन रे की। तो रंग नचावत मोरे मन भावत, तो रंग नचावत मोरे मन भावत, कलंगी की हिलनी दुलनी गजरे की, कलंगी की हिलनी दुलनी गजरे की। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, सिय बन रे की। श्री रघुराज की मद भरी अखियां, श्री रघुराज की मद भरी अखियां, लागत चोट ये नजरे की, लागत चोट ये नजरे की। देखो सखी सिय बन रे की, देखो छवि सखी सिय बन रे की, बन रे की। भगवान शिव राम जी के विवाह में भी उपस्थित होते हैं, राम जी के जन्म में भी उपस्थित होते हैं, राम जी की प्रत्येक लीला में शिव उपस्थित होकर आनंद लेते हैं, कथा भी कहते हैं, और कथा जिसकी हो रही है उन परमात्मा की लीला में सम्मिलित होते हैं। ऐसे श्री राम भक्त हैं भगवान शंकर। इसीलिए राम भक्त का लक्षण है बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। हमें ऐसी ही श्री राम भक्ति मिले। जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय हो। जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम।